अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुहम्मद गुजर। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। क्वेश्चन दिया गया है देखिए, इंटीग्रल 1 प्लस ई पावर एक्स की पावर 3/2 ओवर ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब पावर क्या आ रही है 3, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 2 है ए प्लस बी जिस तरह होता है पावर 3। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी की पावर 3। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए क्यूब प्लस 3, उसके बाद ए बी, फिर प्लस 3ab, फिर प्लस बी का क्यूब। लेकिन ए क्यूब आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसके बाद अगले ए में नहीं लिखना, फिर हमने यहाँ पर बी के ऊपर स्क्वायर डाल देना। तो ये होता है फार्मूला इसका। ठीक है, सेम यही चीज़ इसके ऊपर अप्लाई होगी। ए से मुराद क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 नहीं होगा, प्लस 3 ये वाला, उसके बाद ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 नहीं होगा ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर बी है, बी क्या आ रहा है ई पावर एक्स आ गया, प्लस 3 ये वाला, उसके बाद ए क्या आ रहा है 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 नहीं आता है, सो वही आंसर आ जाता है। बी का स्क्वायर है, बी क्या आ रहा है ई पावर एक्स, तो हम लिख देंगे ई पावर एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x, ई का स्क्वायर हो गया ना। फिर प्लस बी का क्यूब, बी का मुराद क्या है ई पावर एक्स, तो क्यूब क्या होता है 3x। ठीक है जी, और साथ में ये आ गया dx होल डिवाइड बाई ये नीचे वाला क्या है ई पावर एक्स। अब क्या करना है हमने, आपको पता है कि ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, हर एक न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 ओवर ई प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 3 ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स, यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड कर दी, यहाँ पर भी, फिर आगे 3 ई पावर 2x ओवर ई एक्स, प्लस ई पावर 3x ओवर ई पावर एक्स। ठीक है जी, इंटू डी एक्स आ गया। अब ये 1 ओवर है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पावर प्लस में है ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस है, प्लस एक्स है, उसके बाद प्लस ये ई पावर एक्स से कट गया तो 3 बच गया, प्लस ये पावर 1 है, ये पावर कितनी आ रही 2, तो ये इससे कटेगा तो पावर क्या रह जाएगी ऊपर x। ठीक है जी, इस तरह ये इससे कटेगा तो पावर 3 सी, तो क्या हो जाएगी ई पावर 2x हो जाएगी। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, तो हमने क्या करना है, इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। प्लस 3 इंटीग्रल, ये 3 है ना, 3 कांस्टेंट होता है, बाहर लिख दिया, पीछे का बचा 1 बचा डी एक्स, प्लस इस तरह ये 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर तो है ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये वैसे ही आ जाएगा ई पावर 2x इंटू डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ई पावर माइनस एक्स ओवर, यहाँ पर क्या है 1 है ना हो तो हम नीचे लिखेंगे -1। ठीक है, यानी कि जो इसकी पावर उसी से डिवाइड कर देना है एक्स को छोड़ के। एक्स का 1 का डेरिवेटिव तो इंटीग्रल जो है वो वैसे ही एक्स आता है, प्लस ई पावर एक्स है, यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे +1 है तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 की अकेले की कोई वैल्यू नहीं, -1 हो तो वैल्यू होती है, सिर्फ 1 है लिखने को आप लिख भी सकते हैं प्लस ओवर 1, लेकिन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें ई पावर 2x है ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ई पावर -x प्लस 3x, फिर उसके बाद ये 1 ही रहेगा, 3 ही रहेगा क्योंकि 3 ओवर 1 जो होता है वो 3 ही होता है, प्लस यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 लिख देते हैं ना, यहाँ पर 1 है तो 1/2 सेपरेट हो गया, ई पावर 2x प्लस सी। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगी तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।